सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मोक्षदा एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे। तो एकादशी व्रत प्रातःकालीन उठने के पश्चात स्नान आदि करके संकल्प लें तथा भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए नारायण की पूजा करें, षोडशोपचार या यथोपचार। तत्पश्चात इस पावन कथा को श्रवण करना चाहिए। मित्रों, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए हम इस पावन कथा को श्रवण करेंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का मैं वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। उस व्रत का नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का हरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी और धूप दीप आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सही विधि से दशमी और एकादशी के नियमों का पालन उचित रूप से करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का अर्थात पापों का नाश करने वाली है। उस रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नित्य गीत स्तुति के द्वारा जागरण भी करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, अगर वे व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं और पुण्यदान करते हैं तो वे अपने पितरों को मोक्ष दिलाने का कार्य करते हैं। मोक्षदा एकादशी कथा के अनुसार पौराणिक काल में वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा देखते हैं। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और सुबह ही ब्राह्मण गुरुओं के दरबार में पहुंचे और अपना सारा स्वप्न सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे ब्राह्मणों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिल पा रहा। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंध होता जा रहा है। हे द्विजोत्तमो, वह व्रत, तप, योग या ऐसा कुछ बताइए जिससे मेरे पितरों को नरक से छुटकारा मिल जाए। मुझे बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं। इनके उद्धार का कोई कारण बताइए या उपाय बताइए। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। हे राजन, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर बैखानस नामक राजा शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहां उन्होंने मुनि श्रेष्ठ को देखा। उन्हें दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा के राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। तब राजा बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। इसलिए बताएं कि किस पुण्य के करने से उनको नरक से छुटकारा मिलेगा। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान में स्थित रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, हे राजन, आप एक व्रत करिए जिससे आपके पितर को मोक्ष मिलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नामक एकादशी होती है, तुम उस व्रत का पालन करो। उस व्रत के पालन से तुम्हारे पितर नरक से छुटकारा पाकर स्वर्ग में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पर्वत मुनि की बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौटे। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा बैखानस ने मुनि के कहने के अनुसार पूर्ण रूप से व्रत का पालन करते हुए मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसके समस्त पुण्यों को अपने पितरों को दान किया तथा उनके पितर नरक से मुक्त हो गए तथा क्षण भर में ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पाकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। और हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पितर भी मुक्त हो जाते हैं। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी
मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो इस पावन कथा को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए हम वाणी को विराम देते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।